जय हिंद दोस्तों। तो कल अचानक से एक खबर आती है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अचानक से पहलगाम अटैक के बाद जिन पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ के अकाउंट को बैन किया था इंडिया में, उन सबको वापस से अनबैन कर दिया गया है। ये न्यूज़ सुनने के बाद मुझको नहीं लगता कि कोई भी देशभक्त इंसान खुश होगा। मतलब यार, क्या मजबूरी थी हमारे गवर्नमेंट की कि अचानक से उनको ऐसा फैसला लेना पड़ा। किसने सजेस्ट किया इस बैन को हटाने के लिए? क्या कारण है? अभी ऑपरेशन सिंदूर को 2 महीने भी नहीं हुए और हमारी गवर्नमेंट का सारा खून ठंडा हो गया। जो बड़ी बड़ी बातें बोली गई थी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम कि टेररिज्म और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकते हैं, सारे पाकिस्तानियों को बोला गया था कि 1 महीने के अंदर अंदर वापस जाओ। उन सब बड़ी बड़ी बातों का क्या हुआ? और जिनके परिवार वाले उस अटैक में मारे गए थे, उनको कैसा लग रहा होगा ये न्यूज़ सुन के, जो अचानक से सारे पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ के सोशल मीडिया अकाउंट से बैन हटाना पड़ा। अब देखिए, ये शाहिद अफरीदी का अकाउंट है, इस पे से बैन हटाया गया था। ये वो इंसान है जो सुबह उठने से लेकर के रात में सोने तक इंडिया को गाली देता है। 1 घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। इसी ने सीज फायर के बाद विक्ट्री परेड निकाली थी और द टी इज फंटास्टिक इसी ने पोस्ट किया था, जिसके बाद शिखर भाई ने रिप्लाई किया था। अब शिखर भाई को भी क्या पता था कि ऐसे लोगों को हमारी गवर्नमेंट ही सपोर्ट करेगी। अब ये देखिए, इंडिया के बैन हटाने के बाद शाहिद अफरीदी ने क्या पोस्ट किया है। तो ये पोस्ट कर रहे हैं कि इंडिया में जो पहलगाम अटैक हुआ था उसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं था। और ये बात ये पहले भी कह चुके कि ये हमला इंडियन गवर्नमेंट ने खुद अपने लोगों के ऊपर करवाया है। अब ऐसे लोग को हमारी गवर्नमेंट अनबैन कर रही है। उसके बाद ये लिखते हैं कि कश्मीर के इशू को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि कश्मीर को पाकिस्तान को दे दिया जाए। जब से इन सब का अकाउंट इंडिया में बैन हुआ था, तब से इनके व्यूज आना एकदम से बंद हो गए थे। आप लोग ये देखिए, ये शोएब अख्तर का यूट्यूब पेज है। जब इनका अकाउंट बैन नहीं हुआ था तो हर वीडियोज में इनके व्यूज मिलियंस में आते थे, और बैन होने के बाद से देखिए 35K 40K व्यूज आ रहे हैं। जमीन आसमान का फर्क आ गया व्यूज में इंडिया में बैन होने के बाद से। अब ये इंडियंस के व्यूज से पैसा कमाते हैं और फिर इंडियंस को ही गाली भी देते हैं। अब ऐसे लोग के अकाउंट से बैन हटाने का डिसीजन क्यों लिया गया था, ये मेरे समझ से तो बाहर की बात है। और मेरे जैसे करोड़ों इंडियंस का इस फैसले से दिल टूटा होगा, और इससे पूरी दुनिया में हमारी क्या इमेज बनेगी कि ये इंडियंस कुछ करते नहीं है, बस बोलते हैं। इनको गाली दो, इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाओ, कुछ भी करो, ये बस एक बार थोड़ा शोर शराबा करते हैं और फिर 1-2 महीने में ही सब भूल जाते हैं। इसलिए पूरी दुनिया इंडिया को एक सॉफ्ट स्टेट बोलती है। अब पाकिस्तान मीडिया क्लेम कर रहा है कि इंडिया एशिया कप में पार्टिसिपेट करेगा और इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी होगा। अब इन सारे डिसीजंस के बाद सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में इंडियन गवर्नमेंट की निंदा की जा रही। ट्विटर पे भी इंडियन गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिसाइज किया गया, जिसके बाद फिर अचानक से हमारी गवर्नमेंट का एक बयान आता है कि ये ग्लिच के कारण ये सारे अकाउंट वापस से अनबैन हो गए थे, अब इनको वापस से बैन कर दिया गया है। मतलब ये सारे पाकिस्तानियों के अकाउंट अनबैन हुए थे क्योंकि एक ग्लिच आ गया था। अब वापस से इन सारे अकाउंट्स को बैन कर दिया गया। तो दोस्तों, अब आप लोग कमेंट करके बताएं कि भारत सरकार को ये डिसीजन लेना चाहिए था या नहीं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।